लक्ष्मण सिंह ने दी है कांग्रेस को नसीहत। पहले भी ट्वीट कर कई बार पार्टी को नसीहत दे चुके हैं, अब वीडियो जारी कर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ सोच समझकर करने की आवश्यकता है। आज भी वो लोग हावी हैं पार्टी में और जिन्होंने पहले पार्टी को हानि पहुंचाई थी। कांग्रेस संगठन में बहुत कुछ सोच समझकर काम करने की आवश्यकता है। आज भी वो लोग हावी हैं संगठन में जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। वो अन्य विधानसभा में तो भाजपा के बनते हैं और अन्य विधानसभा में कांग्रेस के बन जाते हैं, और इस तरह के लोग जिला पंचायत जनपद जैसी संस्थाओं में चुन के गए हुए हैं। कैसे गए आप सब जानते हैं, पैसे के दम पे गए। हम पार्टी को इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, और जो नेता इनके भरोसे चल रहे हैं उनका भविष्य भी खतरे में है। लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी का तंज देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट पर तंज कसा है। राहुल गांधी के बाद अब लक्ष्मण सिंह कौन से कांग्रेसी को बता रहे हैं आस्तीन का सांप। अजय सिंह के बाद अब लक्ष्मण सिंह का दर्द सामने आया और बोल रहे हैं कि जिला पंचायत और जनपद में बैठे कांग्रेसी कर रहे हैं जमकर भ्रष्टाचार। कांग्रेस में बवाल जारी। तो आपको बता दें, अब इस पूरे बयान के बाद, लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद देखें तो बीजेपी का तंज सामने आया, जहां प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट कर तंज कसा है। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच तंज कसने की बात यहां पर देखने को मिल रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये तंज कसा है, और नरेंद्र सलूजा ने यहां पर अजय सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर तंज कसा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन्होंने ये तंज कसा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज जी, देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह ने पहले बयान दिया और उन्होंने ट्वीट कर पार्टी को लेकर नसीहत दी, जिसके बाद अब देखें तो भाजपा भी यहाँ पर उनके इस पूरे बयान पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। बयानबाजी का दौर लगातार नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यदि बयानों की बात करें तो जीतू पटवारी से लेके अजय सिंह से लेके अब लक्ष्मण सिंह तक जो है वो बयानबाजी किस तरीके की आ रही है, अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है इन दिग्गज नेताओं के बयान आने के बाद, भले ही ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कही है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि इस डैमेज कंट्रोल यानी आपसी तालमेल को लेकर लगातार जो है प्रदेश स्तर के अंचल के हिसाब से जो है वो जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी और बड़े दिग्गज नेता जो हैं इस समय दौरा करके जनसभा से लेके आम खुद के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में बातचीत कर रहे हैं, यानी उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2000 आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस एकजुटता के साथ मजबूती से बीजेपी के सामने खड़ी हो सके। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो उन्होंने भी नसीहत दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर कुछ कहा हो, इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। और अब जब कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के पास है, तो ऐसे में जीतू पटवारी भले ही कसावट कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के बीच में तालमेल ठीक नहीं है। यही कारण है कि वो मंच से हाथ जोड़ते हुए भी नजर आते हैं। दिग्गज नेताओं से कहते हैं कि वो आपसी तालमेल से काम करें, एकजुटता के साथ काम करें, वरना पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और गुटबाजी को उन्होंने कई बार बीमारी भी करार दिया है। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बयानबाजी बताती, लेकिन सब कुछ ठीक करने की हम कह सकते हैं कि जीतू पटवारी की कोशिश है। यही कारण है कि लगातार जीतू पटवारी की टीम में बदलाव भी देखे गए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह लगातार देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से बीजेपी हमलावर कांग्रेस पर नजर आती है, और कहीं ना कहीं अब खुद कांग्रेस में ही आस्तीन के सांप जैसे बयान जो है वो बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा देखें तो यहाँ पर सवाल बीजेपी जो है कांग्रेस पर भी उठा रही है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बैठाए ये मुद्दा मिला है। नेताओं के बयान और जिम्मेदार नेताओं के बयान कांग्रेस के आए हैं। ऐसे में अब
गुटबाजी की बात को जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खात्मे जैसे बयान जो है बीजेपी के नेता दे रहे हैं। कल भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिए कि किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी और अब कांग्रेस का सफाया मध्य प्रदेश से आने वाले चुनाव में हो जाएगा। जनता का विश्वास नहीं है, जब नेता एक नहीं है तो जनता में किस तरीके का विश्वास वो पैदा करेंगे। तो विपक्ष की भूमिका को खत्म जैसा जो है बीजेपी के नेता बता रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी युवा हैं, उनको जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है, तो ये सियासत है। और जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर के घटनाक्रम हो, जिस तरीके से नोटिस दिया गया था चिंतामणि तो ये सब कहीं ना कहीं बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस आपस में ही भिड़ती हुई नजर आ रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर उठाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।